अगला जो क्वेश्चन है 6वां नंबर, वो ये है, उत्तर प्रदेश में जो हड़प्पा स्थल पाए गए हैं, जैसे मेरठ में आलमगीरपुर पाया गया है, आलमगीरपुर, सहारनपुर में हुलास, मुजफ्फरनगर में मांडी, बागपत में बड़ा गांव और बुलंदशहर में मानपुरा। तो इनके बारे में बताया है कि इनके क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ये ज़्यादातर उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल हैं, जब हड़प्पा कालीन धीरे धीरे हड़प्पा इस सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर थी, यानी उत्कर्ष से नीचे की ओर आ रही थी, तो उस समय के स्थल हैं ये। उनकी विशेषताएं बताना है, विवेचना करना है। तो प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किन स्थलों पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, विवेचना। उत्तर प्रदेश के किन स्थलों पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, विवेचना कीजिए। तो कौन कौन से स्थल है देखिए, जैसे यहाँ पे ये बताया जा चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, मैप में देखते हैं तो ये देखिए, ये सहारनपुर है सबसे ऊपर साइड, यहाँ पे हुलास पाया गया है। ये मुजफ्फरनगर है जस्ट उसके नीचे, यहाँ पे मांडी पाया गया है। ये मेरठ, मेरठ है थोड़ा सा अंदर साइड, उसमें आलमगीरपुर पाया गया है मेरठ में। इधर बागपत है, बागपत में मेरठ के जस्ट बगल में। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा गांव पाया गया है, ये देखो ये बड़ा गांव हो गया। फिर जस्ट उसके नीचे आ जाओ तो बुलंदशहर, बुलंदशहर में मानपुरा पाया गया। और यहाँ पे अलग अलग स्थल पाए गए हैं, तो उनकी विशेषताएं देखते हैं। देखिए प्रश्न के हिसाब से देखते हैं कैसे। तो ये है, हड़प्पा सभ्यता भारत का, हड़प्पा जो सभ्यता थी भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसका अधिकांश विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था, जो आज पाकिस्तान में है। किंतु इस सभ्यता के कुछ स्थल उत्तर प्रदेश में भी पाए गए हैं, जिसमें से आलमगीरपुर मेरठ में, हुलास सहारनपुर में, मांडी मुजफ्फरनगर में, बड़ा गांव बागपत में और मानपुरा बुलंदशहर में। आलमगीरपुर जो मेरठ में, उसके विशेषताओं के बारे में अगर पढ़ें तो ये मेरठ जिले में, यहाँ एक टीले की खुदाई, जब टीले की खुदाई की गई तो सैंधव सभ्यता के कुछ अवशेष मिले। इस संस्कृति के उत्तरकालीन, जो बताया ना अंत, जब ये पतन की ओर थी, उत्तरकालीन स्तर का द्योतक है। खुदाई से क्या क्या मिले हैं, मर्दहांड में यानी बर्तन और मनके मिले हैं। कोई मुहर यहाँ से आलमगीरपुर से कोई मुहर नहीं मिले है। बर्तनों पर किस किस चीज के, मोर, त्रिभुज, गिलहरी, इनकी चित्रकारियां की गई थी, यानी बनाए गए थे गिलहरी, चित्र, त्रिभुज, ये सारी चीजें सुंदर बनाने के लिए बनाए। आलमगीरपुर से यानी बर्तनों पर ये चित्र मिलते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे मोहर कोई नहीं मिलती है। ये सभ्यता गंगा यमुना दोआब में, इससे ये पता चलता है कि हमारी जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वो गंगा यमुना दोआब में भी पहले थी। तो ये आलमगीरपुर हो गया जो कि मेरठ में पाया गया। उसकी विशेषताएं हो गई कि बर्तन में डिजाइन बने हुए थे, गंगा यमुना दोआब में फैली थी, इससे पता चलता है। हुलास है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। यहाँ टीले की जब खुदाई हुई, यहाँ भी टीले की खुदाई हुई, यानी टीला जब कोई रहेगा नहीं, लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, तो मिट्टी उड़ उड़ के वहां पे पूरा ढेर की तरह बन जाता है, और वो पूरी तरह से वो स्थल दब जाता है। इसीलिए उनकी खुदाई करानी पड़ती है। जैसे मिट्टी है उड़ रही है, कहीं कोई चीज हो गई तो वो दब जाता है, इसीलिए टीला बन जाता है। टीले की खुदाई से आलमगीरपुर मिला था, उसी तरह हुलास मिला। ये सहारनपुर जिले में जब टीले की खुदाई हुई तो इससे विभिन्न चरणों का, ये जो संस्कृति है विभिन्न चरणों का, जैसे शुरुआती चरण, उसका पीक पॉइंट जब होगा, जब शीर्ष पर होगी, फिर जब नीचे धीरे धीरे आएगी, तो उनका चरण, विभिन्न चरणों का पता चलता है। पहला चरण जो है, जो पहला चरण है वो उत्तरकालीन सैंधव सभ्यता का है, यानी जब धीरे धीरे खत्म होने वाली थी उसी का ही चरण है। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड यानी बर्तन अन्य स्थलों से प्राप्त, जो यहाँ से जो यानी हुलास से जो मृदभांड यानी बर्तन पाए गए हैं, जो अन्य स्थलों से पाए गए मृदभांडों से मिलते जुलते हैं, यानी लगभग समान है। कांच की मिट्टी की यहाँ पे मनके भी पाए गए हैं, जो कांच की मिट्टी के हैं। चूड़ियां भी पाई गई, यानी मनके पाए गए, चूड़ियां पाई गई, ठीकरे, खिलौना गाड़ी भी मिली है। ये सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा में मिला है, यानी सैंधव लिपि का जो जैसे चित्र बने होते थे ना, ऐसे करके ऐसे पाए गए हैं, कई जगह कुछ अलग तरीके से पाए गए, ऐसे पाए गए हैं। तो ये सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा भी मिला है। मांडी, मांडी का है मुजफ्फर, अगला स्थल है जो मांडी मुजफ्फर नगर में है। ये एक, यहाँ क्या है कि एक जब खेत की कोई किसान जुताई कर रहा था, मांडी मुजफ्फरनगर में है, जब खेत की कोई किसान जुताई कर रहा था तो बड़ी सिक्के मिल गए सोने के, मिट्टी के बर्तन के कुछ टुकड़े मिल गए और ईंटें प्राप्त हो गई। 3 अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के यहाँ से मिले हैं। तो इससे पता चलता है, यानी क्या, मांडी मुजफ्फरनगर में है, वहाँ सोने के सिक्के मिले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले, ईंटें प्राप्त हुई और अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के मिले। तो इससे पता चलता है जब अलग अलग प्रकार के एक जगह कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई टकसाल रहा होगा, यह अनुमान लगाया जाता है। मांडी मुजफ्फरनगर में है, सोने के सिक्के मिले हैं, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं, ये चीजें मिले हैं, और वहां कई सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के कई प्रकार के, इसलिए उसको मानते हैं कि वो वहां पर कोई टकसाल रहा होगा। फिर बड़ा गांव है बागपत जिले में, फिर बुलंदशहर में मानपुरा, इनसे भी उत्तरकालीन हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों से मुख्य रूप से उत्तरकालीन हड़प्पा के मनके, खिलौने, चूड़ियां, मृदभांड आदि मिलते हैं।
निष्कर्ष अगर देखें तो कहते हैं उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा का विस्तार मुख्यतः उसके उत्तरवर्ती काल में, जब वो पतन की होते धीरे धीरे नीचे आ रही थी वो अपने उस उत्कर्ष से, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसका विस्तार हुआ, यानी वहां कुछ समस्या हुई तो धीरे धीरे लोग इधर आने लगे थे। यहाँ से भारी मात्रा में मन के मृदभांड, खिलौने और आदि चीजें प्राप्त की गई।